हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने नाउन के बारे में सीखा। उसके बाद हम लोगों ने प्रोपर नाउन को सीखा। तो हम लोग अब आगे प्रोपर नाउन के बाद हम लोग कॉमन नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद मटेरियल नाउन पढ़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। तो आप लोग को मैंने प्रोपर नाउन के बारे में बताया था। हाँ तो दोस्तों, हम लोग चलिए आज हमारे प्रोपर नाउन से स्टार्ट करें। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन आप लोग बचपन में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति, खास स्थान, खास जगह का बोध होता है। और इसे एक तरह से और समझ सकते हैं, नाम में से बेसे नाम, मीन्स नाम में से बेसे नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप समझेंगे यहाँ पे एग्जिट नेम, EXACT, एग्जिट नेम मीन्स सटीक नाम, मीन्स सटीक नाम, मीन्स जो भी सटीक नाम होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, तो समझिएगा। यहाँ पे मिस राम, यानी राम क्या है, सटीक नाम है। जैसे यहाँ दे दिए पटना, पटना क्या है, सटीक नाम है। और इसी तरह यहाँ पे हम बॉय दे दिए, समझिएगा। तो बॉय क्या सटीक नाम है, इससे पता चल रहा है सटीक है एकदम। यहाँ देखिए डिफिनेशन क्या होता है, सटीक नाम दम हो, एकदम सटीक नाम में से बेसे नाम जो किसी को विशिष्ट, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, विशिष्ट रूप से अलग करे, यानी सटीक नाम हो। अलग करने का मतलब यानी वो सटीक नाम हो। यानी बॉय, यानी बॉय कहने का मतलब यानी कि ये तो पूरी जाति का बोध हो गया है कि नहीं। यानी बॉय यानी कोई भी बॉय। लेकिन यहाँ राम यानी कोई विशिष्ट रूप से अलग कर रहा है। यहाँ पे क्या दे दिए, पटना, यानी कि ये क्या कर रहा है, विशिष्ट रूप से अलग कर रहा है। इसी तरह दे दिए यहाँ गंगा, GANGA, गंगा, यानी विशिष्ट रूप से अलग कर रहा है। तो आप लोग को प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसके कुछ और नोट्स देख लेते हैं। दोस्तों अब तो हम लोग इसमें कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नोट नंबर 1, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर, यानी जो फर्स्ट लेटर होते हैं क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा, जैसे राम लिखे हैं, RM, राम, यानी कि इसका क्या है, यानी ये फर्स्ट लेटर है, यानी ये कैसा होगा, प्रॉपर नाउन का कैसा होगा, कैपिटल होगा, यानी कैपिटल। इसी तरह हम लोग समझेंगे, जैसे कि यहाँ दे दिए पटना, यानी इसका फर्स्ट लेटर, यानी फर्स्ट लेटर क्या है, P है, यानी ये क्या होगा, कैपिटल होगा। तो आपको एग्जांपल से समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे नोट पॉइंट 1 में कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। इसको एग्जांपल में यहाँ लिख लीजिएगा, समझ में आपको आया होगा। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, नोट नंबर 2। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 2 में, या सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर अब समझिएगा सिंगुलर,
सिंगुलर क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर होते हैं, मतलब सिंगुलर जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। और सिंगुलर वर्ब यानी आपको अभी सिंगुलर वर्ब नहीं पढ़े, यानी कि इसमें इज, वाज, तो जो सिंगुलर वर्ब है वही सब इसमें क्या होगा, यूज होते हैं इसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। इसके एग्जांपल समझिए, आपको दूसरा पेंसिल लिख के दिखाते हैं, जैसे कि इंडिया इज बेस्ट। आप अपने यहाँ समझिएगा, पहली बात तो इंडिया क्या है, सटीक नाम है यानी कि प्रॉपर नाउन है कि नहीं। तो हम क्या बताए थे कि इसका प्रथम अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ पे आई है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल करेंगे, यानी कि यहाँ पे आई कर देंगे, यानी कैपिटल हो गया ना। यानी कि प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। सेकंड में क्या है, यह सिंगुलर होते हैं यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यहाँ देखिए इज है, इज है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, यानी सिंगुलर होते तब ना सिंगुलर वर्ब लिए। तो आप लोग यहाँ समझ में आया होगा। अब नोट नंबर 3 में समझेंगे हम लोग। समझेंगे नोट नंबर 3। मीन्स इसके सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मीन्स आर्टिकल का मतलब ए एन द, मीन्स यहां लिखेंगे इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि इसी तरह समझ जाएंगे, इंडिया इज बेस्ट, इसको कैपिटल दे देंगे, देखिए इसके पहले क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि आर्टिकल का मतलब ए एंड द, मीन्स प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको नोट पॉइंट तीनों समझ में आएगा। यार नोट नंबर 3 लिख देंगे। आप लोग को तीनों नोट नंबर समझ में आया होगा अच्छा से। एक बार फिर से तो एक बार मैं आप लोग को फिर से तीनों नोट नंबर याद करवा देता हूँ। तो याद करेंगे हम लोग कि इसका प्रथम अक्षर क्या होता है, कैपिटल होते हैं नोट नंबर 1 में, और नोट नंबर 2 में क्या था, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके पहले आर्टिकल से बचा जाता है यानी प्रयोग नहीं किया जाता है। और नोट नंबर 3 में ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर तरफ हम लोग कॉमन नाउन के बारे में समझेंगे। तो पहले आप इसका डेफिनेशन को अच्छा से समझ लीजिए, जब डेफिनेशन समझ में आ जाएगा तो आपको कॉमन नाउन समझ में एकदम अच्छा से आ जाएगा। वैसे नाम जिसपे सबका अधिकार हो, इस कहने का मतलब कि और कोई एक नाम ले लिया जाए तो उस पर क्या हो, सबका अधिकार हो, यानी कि जितने भी टीचर हैं अलग अलग नाम के, उनको वो नाम ना लेके, उनका पर्सनली नाम ना लेके सिर्फ टीचर बोल देंगे तो वो इसमें क्या हो सकते हैं, प्रवेश हो सकते हैं। जैसे मान चलिए किन्हीं का नाम हो, रवि नाम का कोई टीचर है, ठीक, कोई मान के चलिए राहुल नाम का कोई टीचर है, कोई श्याम नाम का टीचर है, तो क्या हो, वो टीचर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मिस ये नाम ना लेके सिर्फ टीचर बोल दें तो टीचर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं जैसे अलग अलग नाम के, वो क्या हो सकते हैं टीचर में, वो इसमें क्या एक नाम लेने से
इसमें क्या आ सकते हैं, यानी वो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। तो आप और समझिए एग्जाम्पल के, जैसे कि यहाँ पर बोल दें स्कूल, यानी स्कूल यानी जितने भी स्कूल है ना, सबका नाम ना लेके सिर्फ स्कूल बोल देते हैं, यानी सब स्कूल इसमें आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारा स्कूल जैसे संत जोसफ, DAV, यानी ये सब नाम ना लेके, यानी कि सिर्फ एक नाम ले लें तो स्कूल टाइप के, यानी जितने भी अलग अलग नाम के स्कूल हैं वो क्या हो सकते हैं, सिर्फ स्कूल में आ सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कॉमन नाम। फिर से डिफिनेशन समझिएगा, देखिए वैसे नाम है ना जिसपे सबका अधिकार हो। स्कूल बोल दिए यानी कि इसका भी अधिकार हो गया इस पे, मतलब जितने भी अलग अलग टाइप का स्कूल यानी उसका भी अधिकार हो गया, यानी छोटा कोई स्कूल रहे चाहे कोई बड़ा रहे, लेकिन स्कूल बोल देने से यानी सबका अधिकार हो गया। और क्या रहे, एक ही नाम ले लेने से उस प्रकार के, यानी देखिए स्कूल है ना, यानी स्कूल टाइप के, यानी ये स्कूल है छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, ये भी छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, है ना। समस्त, यानी समस्त का मतलब समझिएगा सभी, यानी सभी जाति का बोध हो जाए। तो आपको कॉमन नाउन इसमें यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसमें अब कुछ नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जांपल और है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, फादर, यानी कि फादर करने से ऐसा तो नहीं किसी का स्पेशल हो जाए, यानी जितने भी फादर टाइप के लोग हैं यानी पूरे जाति का बोध हो जाता है। जैसे विलेज, यानी सबका अपना अपना विलेज होता है, यानी कि विलेज जाति का बोध हो जाता है। सिटी, यानी सिटी करने से तो ऐसा नहीं कोई स्पेशल सिटी है, यानी सभी का अधिकार है, मीन्स सिटी कह देने से जितने भी शहर हैं, जैसे यहाँ पर सिटी हम लिखते हैं, यानी पूरी जाति का बोध होता है, यानी सिटी टाइप का जितने भी सिटी है, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं पटना, यानी पटना क्या सिटी है, यानी पटना इस पे भी अधिकार हो गया। जैसे बोलिए दिल्ली, मान के चलिए, यानी दिल्ली भी सिटी में आ जाएगा ना। जैसे गुजरात, गुजरात भी सिटी के अंदर आ सकता है। मिस पूरी एक नाम लेने से मिस इस टाइप के जितने भी हैं वो सबका क्या हो जाए, सिटी में आ जाए। अब इसमें नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट नंबर 1, यह सिंगुलर समझिएगा, इसका एग्जांपल आपको बाद में देंगे। अभी देखिए यह सिंगुलर या पूरा दोनों हो सकते हैं। सिंगुलर करने का मतलब जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो जाए, प्लूरल करने से यानी एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु का बोध हो जाए। अब नोट नंबर 2 देखेंगे। देखिए जब यह सिंगुलर, यानी जब यह सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब यह प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। जब यह सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी एस भी का मतलब सिंगुलर वर्ब, यहाँ समझिएगा एस भी का मतलब यानी सिंगुलर वर्ब, यानी वर्ब लगा देते हैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। जब यह सिंगुलर रहेगा तो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब प्लूरल PULRL प्लूरल रहेगा तो तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये जो नोट पॉइंट लिखे हैं कि कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ समझेंगे, द टीचर इज
टीचिंग। आप यहाँ समझिएगा, द टीचर इज टीचिंग। यहाँ द टीचर यानी क्या है, यानी कॉमन नाउन है ना। यानी देखिए आपको एग्जाम्पल भी लेके बताए थे इससे पहले। यानी ये क्या है, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। और ये क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर रहेगा तो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी क्या है, सिंगुलर वर्ब है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जब सिंगुलर रहेगा तो क्या है, सिंगुलर वर्ब लेगा। जब ये सिंगुलर रहेगा तो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल और समझिएगा। स्टूडेंट्स समझिएगा, लिखा हुआ स्टूडेंट्स आर रीडिंग। मीन्स स्टूडेंट क्या है, यानी कि ये कॉमन नाउन है। यानी कि कॉमन नाउन है, सी एन लिख दिए, यानी कॉमन नाउन तो है, लेकिन ये सिंगुलर या प्लूरल है। यानी आप बोलिएगा ये क्या है, प्लूरल है। यानी प्लूरल तो क्या किया है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब लिया। यानी कि यहाँ लिख देंगे पी भी, यानी प्लूरल वर्ब। तो आपको नोट पॉइंट 1 नोट पॉइंट 2 आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। देखिए सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। फिर क्या है, जब यह सिंगुलर रहेंगे, है ना, या जब यह सिंगुलर रहे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखिए जब यह सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। देखिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। और आपको कॉमन नाउन, हाँ तो दोस्तों हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में देखेंगे। तो इसका डिफिनेशन आगे हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे। नाम में से वैसे नाम जिनसे ऐसा वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है, जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है और जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। अब इसे देखते हैं एग्जाम्पल से। देखता है नाम में से वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध होता है जिन्हें मापा या तौला जा सके। देखिए मापा या तौला जा सके, जैसे अभी समझाएं तो मापा या तौला किसे जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देते हैं, जैसे कि मिल्क क्या है, मापा या तौला जा सकता है। फिर देखिए जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है, जैसे मिल्क से हम लोग दही बना लेते हैं। फिर देखिए जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, जैसे कि राइस। तो राइस को क्या करते हैं हम लोग, गिनना अलग अलग करके गिनना मुश्किल है। ऐसे गिनना चाहेंगे तो गिना जाता है, लेकिन इसको अलग अलग करके गिनने तो बहुत मुश्किल है। तो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन नहीं आएगा। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। नाम में से वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध होता है जिन्हें मापा या तौला जा सके, जिनसे किसी वस्तु का निर्माण हो, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। आप तो समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मापा या तौला जा सके, जैसे ऑयल। और फिर क्या हो जाएगा, वाटर। हम लोग ऑयल को तौल सकते हैं कि नहीं, माप सकते हैं ना। वाटर को भी माप सकते हैं। फिर देखिए वाटर तो हो गया है ना। मिल्क, जिनसे किसी वस्तु का निर्माण, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, जैसे कि राइस। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आप बोलेंगे स्टार, तो स्टार भी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में। क्योंकि अगर हम लोग गिनना चाहें तो गिन तो लेते हैं, बट गिनना मुश्किल है, यानी स्टार भी हम लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आएगा। बीच में नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखेंगे कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिख देंगे इसके पहले, मिस इसके
समझेंगे। इसके पहले आर्टिकल नहीं आते, आर्टिकल का मतलब क्या होता है बताइएगा। ए एंड द, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर देखिएगा, यह हमेशा देखिए, यह हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे गोल्ड आ गया है, यानी गोल्ड इससे गिनना मुश्किल है। ऑयल ये भी इसे भी नहीं गिन सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। तो जब सिंगुलर होते हैं तो इसमें क्या है सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि इसमें सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। ये समझ में आएगा। तो देखिए हम थोड़ा सा एग्जांपल निकाल लेते हैं यहाँ पे आपको हम अभी इसका एग्जांपल समझे, जैसे नोट पॉइंट 1 नोट पॉइंट 2 का एग्जांपल हम लोग समझेंगे यहाँ पे। वाटर तो यहाँ समझेंगे कि वाटर क्या है मटेरियल नाउन है, यानी मटेरियल नाउन है कि नहीं। तो देखिए इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है नहीं ना, इस आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो देखिए वाटर मटेरियल नाउन, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है ईज आया है। ईज क्या है सिंगुलर वर्ब। यहाँ देखिए यह हमेशा सिंगुलर होते हैं। मटेरियल नाउन मतलब कि यहाँ वाटर है, यहाँ पे राइस भी रहता तो क्या होता है इज ही आता है, या फिर यहाँ पे मिल्क भी रहता तो क्या होता है इज ही आता, क्योंकि यह यहाँ लिखा हुआ है यह हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं और क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे।